अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं HTML के बारे में, जो गवर्नर सिंध का IT प्रोग्राम का कोर्स चल रहा है। तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी। तो वही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाई जा रही है। वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ HTML दिया गया है, तो वो वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लें। तो ये सेकंड क्लास है, इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो मैं वो फ़ाइल खोल लेता हूँ जो हमने प्रीवियस काम किया हुआ था। हमने ये काम किया हुआ था, आप देखें, हमने ये बनाया था जो हमने प्रीवियस वीडियो यानी क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि हम जो भी टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। तो आज की क्लास में हम उसका थोड़ा सा और एक स्टेप आगे निकल के सीखेंगे। तो ये हमारी HTML की फ़ाइल थी जो हमने यूज़ की थी और इसके अंदर कोडिंग की थी। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ आई होगी ये वाली वीडियो। तो अब मैं नोटपैड खोल लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं बताता हूँ क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टैग्स आपको दिख रहे हैं। इमेज का टैग हम लगाना सीखने वाले हैं, BR का टैग सीखने वाले हैं, लिंक का टैग सीखने वाले हैं, इनपुट सीखने वाले हैं और बटन वाला टैग लगाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इमेज के टैग के लिए हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं कोई। तो गूगल से आके कोई भी रैंडम इमेज में डाउनलोड कर लूँगा और देन फिर उसके बाद जो है हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस पीसी के अंदर कोई इमेज नहीं है, तो अगर आपके पीसी में इमेज हो तो आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखें, मैं कोई भी एक लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ जिससे आगे का प्रोसेस जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा। यही पिक्चर जो है हम अपने वेब ब्राउज़र में शो कराएंगे और एज अ लोगो शो कराएंगे। तो मैं इसको जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ इमेज को। तो यहाँ मैं पेंट के अंदर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ सिंपल इमेज को। ये देखें, ये इमेज है जो हमने डाउनलोड की है और इस इमेज को हम यूज़ करने वाले हैं अपने HTML के अंदर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे HTML का टैग, और वो कहाँ पे लगाएंगे? तो देखें, हमने ये ऊपर टैग्स लिखा था, H1 की हेडिंग डाली थी, फिर P के अंदर पैराग्राफ लिखा था। तो पैराग्राफ के नीचे मैं चाहता हूँ कि एक इमेज आ जाए, लेकिन उससे पहले एक और टैग का इजाफा कर लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप HTML के अंदर सेंटर का टैग कैसे लगा सकते हैं, यानी तमाम चीज़ें सेंटर में हो जाएं। तो वो वाला टैग भी आपको बताने वाला हूँ मैं। और ये काम CSS से हो सकता है ज़्यादा बेहतर, लेकिन मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए, आपको बेसिक टैग याद हो, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको ये भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सेंटर का टैग लगाते हैं। तो सेंटर का टैग लगाने के लिए सबसे पहला काम जो हमारा होगा तो वो होगा कि हमने किस चीज़ को सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, पहले हम वो पिक करेंगे। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाली जो हमारी हेडिंग है, ये देखिए, मैं आपको पेज पे भी दिखाता हूँ। ये वाली हेडिंग मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, सेंटर में आ जाए पेज के, क्योंकि ये लेफ़्ट अलाइन जो है ये अच्छी नहीं लग रही। तो H1 से पहले मैं सेंटर का टैग लगाऊंगा। सेंटर का टैग सेंटर ही है, इसी तरीके से ओपन होगा और फिर सेम उसी तरीके से ये क्लोज़ होगा कि आखिर में शुरू में स्लैश लग जाएगा। तो ये क्लोज़ हो गया। देखें, ये सेंटर का टैग ओपन हो गया। अच्छा, सेंटर का टैग जो है वो H1 की हेडिंग को सेंटर में करना है, तो इसलिए H1 के पहले जो है सेंटर का ओपन टैग लगा, H1 के आखिर में जो है सेंटर क्लोज़ का टैग लगा, क्योंकि H1 की जो हेडिंग है हमें उसको सेंटर अलाइन करना है। तो अब जो है इस फाइल को मैं सेव कराता हूँ। सेव करने के बाद हम रिव्यू करके देख लेते हैं उसको। यहाँ पे रिफ़्रेश किया और ये देखें, ये सेंटर आ गया। अब ये तो हमारा सेंटर आ गया है बिल्कुल। तो अब जो है मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ भी मेरा सेंटर में हो। तो ये वाली जो सेंटर का क्लोज़ टैग है, मैं इसको कॉपी करूँगा। यहाँ से ये मैंने कॉपी किया और जहाँ मेरा P क्लोज़ हो रहा है पैराग्राफ का, वहाँ मैंने पेस्ट किया। अब ये देखें, मैंने सेंटर का टैग यहाँ से ओपन करके और बिल्कुल P के बाद जो है क्लोज़ किया कि ये दोनों जो हेडिंग और पैराग्राफ हैं, ये दोनों इसके सेंटर के दरमियान में हैं कि सेंटर में आ जाएंगे। इन दोनों पे सेंटर का टैग अप्लाई हो जाए। सेव करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक दफ़ा रिफ़्रेश करके, तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें, दोनों सेंटर में आ गए हैं। तो सेंटर का टैग जो है वो ये काम करता है। तो सेंटर का टैग उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं टैग वाले एरिया में चला जाता हूँ नोटपैड के अंदर, जहाँ पे मैंने टैग लिखे हुए हैं। तो हमारा जो सेंटर का टैग है वो मैंने आपको बता दिया, वो हमारा हो गया डन।
तो अब नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं जो कि इमेज का टैग है। तो इमेज का टैग आप लोगों ने कैसे लगाना है, तो इमेज हमने पहले ही डाउनलोड कर ली है, अब हम इमेज का टैग लगाने वाले हैं। इमेज का टैग लगाने के लिए वापस से हम चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में और यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ और फिर उसके बाद देखिए इसके नीचे हमें लगानी है इमेज। तो यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ। इमेज का टैग जो है IMG लिखा मैंने। IMG लिखने के बाद एक स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद SRC लिखा। मैं समझाता हूँ SRC क्या। फिर उसके बाद जो है हमने इक्वल टू का साइन लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे 2, ठीक है, इस तरीके से 2, फिर ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगा। सही है, ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। इमेज का टैग जो है वो ओपन तो होगा लेकिन उसको क्लोज नहीं होता, ये एक ही टैग होता है, इसमें ओपन और क्लोज़ का चक्कर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारी इमेज शो होती है नहीं होती। कभी भी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो मैंने सेव करा, अब मैं ओपन करता हूँ, इमेज शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई, यहाँ पे देखें ये हमने इमेज का टैग लगाया, फिर ये सोर्स लगाई, और सोर्स जो है ना बेसिकली रेफरेंस होता है इमेज का। आप कौन सी इमेज डालना चाह रहे हो वो सोर्स, और इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में जो है आपने इमेज का नाम लिखना होता है। कौन सा नाम लिखना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं जो हूँ एक चीज़ कर लेता हूँ, आप भी ये कर लीजिएगा। एक फ़ोल्डर बनाएं किसी भी नाम का, जैसे मैं बना रहा हूँ, एक फ़ोल्डर बना लें किसी भी नाम का, अपनी इमेज HTML फाइल, यानी जो इस वेबसाइट बनाने में काम आ रही हैं चीज़ें, वो सारी एक ही फ़ोल्डर में आप रख लें। एक फ़ोल्डर में आप रख लें। इसके जैसे मैंने रख ली हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके मज़ीद भी अंदर और फ़ोल्डर बनते हैं, लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ एक फ़ोल्डर के अंदर आप ये दोनों चीज़ें रख लें ताकि आपको समझाने में आसानी हो, और ये होती भी एक ही फ़ोल्डर के अंदर है। तो ये देखिए मेरी इंडेक्स की फ़ाइल भी यहाँ पर है, नोटपैड में मैं खोल लेता हूँ। अब जो है मैं आपको यहाँ पे इमेज का जो है टैग यूज़ करना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम वापस से फ़ोल्डर में आ जाएंगे। ये देखें ये इमेज है, इस इमेज का नाम हमें लेना है। तो इस इमेज का नाम ये है, लेकिन मैं इसको आसान कर देता हूँ, इसका रीनेम कर देता हूँ मैं इसको। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लोगो, ठीक है, LOGO, लोगो, ठीक है। अब ये लोगो, तो इसके नाम को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप भी कॉपी कर सकते हैं। देखें इस तरीके से आप कॉपी कर लें इसको, यहाँ पर आएँ, रीनेम में जाएं और यहाँ से कॉपी कर लें। नाम बिल्कुल सही कॉपी होना चाहिए वरना इमेज शो नहीं होगी। और इसके दरमियान में मैं पेस्ट कर देता हूँ, दोनों इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में, ठीक है। अब भी इमेज हमारी शो नहीं होगी। क्यों शो नहीं होगी? हमने नाम तो दे दिया, लेकिन नाम के साथ साथ हमें एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी। जैसे .html हमने दी थी, उसी तरीके की एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। इमेज की अपनी एक्सटेंशन होती है, तो इमेज की जो एक्सटेंशन है वो ये PNG है। PNG हर इमेज की अलग अलग होती है। तो यहाँ से आप एक्सटेंशन को ओपन कर लें, यहाँ से ये एक्सटेंशन को ओपन कर लें तो देखें अब इमेज के साथ लिखा हुआ आ गया logo.png, वहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। ऊपर देखें index.html लिखा हुआ आ गया। अब PNG इसकी एक्सटेंशन है, तो हम इधर यूज़ करेंगे PNG, यानी लोगो के साथ .png यूज़ करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .png, ठीक है, PNG। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखें सेम नाम है। अब मैं इसको फ़ाइल को करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारी फ़ाइल में इमेज शो हो रही है या नहीं हो रही। तो हम इस फ़ाइल को करते हैं सेव कर दिया। अब हम ओपन करके देखते हैं तो ये देखें इमेज शो हो चुकी है इसके अंदर। सही है, लेकिन इमेज बहुत बड़ी है और इमेज जो है वो सेंटर अलाइन भी नहीं है। तो हमने वापस से सेंटर अलाइन के टैग को जो है छेड़ना होगा। कैसे छेड़ेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ वो भी। तो सबसे पहले वापस से हम नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर लेता हूँ। हाइट और विड्थ जो है इमेज के टैग के अंदर ही लिखना है। वैसे तो CSS से करेंगे हम, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। HTML में स्पेस दिया मैंने, स्पेस देने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे हाइट। तो आप भी हाइट लिख लीजिए। तो मैं ये हाइट लिख लिया। इक्वल टू का साइन लगेगा, ये देखें, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगेगा। फिर जो है हमारा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। ये देखें ये इक्वल टू का साइन लगा। देन अब जो है ये वाला साइन लगने के बाद अब हम इन्वर्टेड कॉमा लिया है 2, और उसके बाद हम बीच में अपनी हाइट टाइप करेंगे, ठीक है।
और इसी तरीके से हमने विद का जो है इसी टैग के अंदर टाइप लगानी है कि हमारी विद भी कॉल हो जाए ताकि दोनों चीज़ें साथ में अलाइन रहे। देखें 50 पिक्सल जो है मैं इसकी हाइट रखता हूँ, ये जो लोगो है मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस दे के मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद, WIDTH, ठीक है। फिर इक्वल टू का साइन लगेगा यहाँ पे और फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे और फिर जो है HTML का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा जो इमेज का है, ठीक है। ये पूरा है। अब मैं विद दे देता हूँ इसके सेंटर में, तो विद देने के लिए 50 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये पूरा टैग बन गया इमेज का, ठीक है जी। इमेज के टैग में क्या क्या चीज़ें कॉल हो रही हैं, इमेज का टैग कॉल हो रहा है, फिर सोर्स कॉल हो रही है। सोर्स में जो है नाम आया हुआ है इमेज का और फिर उसके साथ जो है ये देखें ये सेम जो है नाम रखा हुआ है यहाँ पे जो कॉल हो रहा है। फिर उसके बाद हाइट कॉल हो रही है, कितनी होनी चाहिए 50 पिक्सल। विद कॉल हो रही है, कितनी होनी चाहिए 50 पिक्सल, ठीक है। ये पूरा टैग हमारा लग चुका है। फाइल को मैं करवाता हूँ सेव और फिर हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि इमेज के साइज़ में कोई फ़र्क पड़ा। देखें इमेज का साइज़ छोटा हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है। तो हम इसको अब सेट कर लेते हैं 100 पिक्सल के ऊपर। तो जल्दी से मैं चलता हूँ, यहाँ पे हम 100 पिक्सल के ऊपर सेट करते हैं 100 हाइट और उसके साथ विद भी 100। तो दोनों 100 करके सेव कराया मैंने और अब उसको मैं जाके रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें हाइट हो गई है बिल्कुल सेट 100 बाय 100, ठीक है। अब इसको करना है हमें सेंटर अलाइन, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन है तो हमारी पिक्चर भी सेंटर अलाइन होनी चाहिए। तो सेंटर अलाइन के लिए वापस चलते हैं नोटपैड++ में, ये आ गए हम। अब देखें सेंटर का टैग जो है हमारा क्लोज़ हो रहा था टैग्स के ऊपर। अब इस टैग को कट करके हम इमेज से नीचे लगा देंगे, यानी कि बॉडी से ऊपर, क्योंकि हमें सारा कंटेंट सेंटर में चाहिए। तो हम इसको परमानेंट सेट कर देते हैं बॉडी से ऊपर और बॉडी के नीचे, ठीक है। और उसके दरमियान में जो है हमारा सारा कंटेंट आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी सेंटर अलाइन हो जाएगा क्योंकि सेंटर का टैग लगा हुआ है और उसके दरमियान में सारा हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो सब कुछ सेंटर अलाइन हो जाएगा। सेव करके रिफ़्रेश किया तो देखें इमेज सेंटर अलाइन हो चुकी है, इमेज सेंटर अलाइन हो चुकी है। अब जो है मैं ये वाली चीज़ आपको समझा चुका हूँ कि आप इमेज का टैग कैसे लगा सकते हैं। होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ डन। तो इसके आगे जो हमारा तीसरा टैग है वो है BR का। BR का टैग क्या करता है, BR का टैग लाइन ब्रेक करता है। लाइन ब्रेक कैसे करता है, पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर आप कोई भी टैक्स लिखते हैं, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ कोई भी टैक्स, एक रैंडम टैक्स लिख के दिखा देता हूँ कुछ भी। देखें ये यहाँ पे मैंने कुछ भी टैक्स लिखा और इंटर करा और फिर हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा। तो इस तरीके से हम वर्ड में लिखते हैं, एक्सेल में लिखते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कि इसमें ऐसा होता है या नहीं होता। मैंने सेव किया, 2 लाइनों में था, देखिए 1 लाइन में आ गया। 1 लाइन में आने की वजह HTML इंटर को नहीं समझता, वो अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को समझता है। तो उसके लिए हमें क्या टैग यूज़ करना होता है, BR का। BR का टैग हम कैसे यूज़ करते हैं, देखें। अब मुझे चाहिए इमेज और टेक्स्ट के दरमियान में कुछ एक लाइन का स्पेस, यानी एक ब्रेक चाहिए लाइन का। तो अभी देखें कितना गैप है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ BR का टैग। BR का टैग कैसे लगेगा, ये सिंगल टैग होता है, ये ओपन होता है सिर्फ और यही क्लोज भी होता है। इसके 2 तरफ नहीं होते, यानी कि ओपन और क्लोज जैसे दूसरे टैग होते हैं ये नहीं होता, ये सिंगल टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और इस टैग को आप स्लैश के साथ लिखें या बगैर स्लैश के साथ लिखें, दोनोों कंडीशन में ये टैग काम करता है। तो हम BR का टैग लगाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। BR, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम स्लैश लगा दें या हटा दें, दोनों कंडीशन में ये वर्क करता है। तो मैं हटा देता हूँ और ये मेरा लग गया है एक BR का टैग। और अब मैं करवाता हूँ इस फाइल को सेव और अब रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें नीचे आ जाएगी इमेज, ये देखें थोड़ी सी नीचे आ गई। तो इस तरीके से BR काम करता है। अब मैं इसको उठा के अगर पेस्ट कर दूंगा 2-3 बार तो देखें कितनी नीचे आ जाएगी, यानी कि कितनी लाइन इसने ब्रेक कर दी हैं, जो कि हम वर्ड पे इंटर से करते हैं। ये देखें, ठीक है। अब आपके समझ आ गया होगा कि BR का टैग जो है वो बेसिकली करता क्या है।
तो यही सेम BR का टैग उठा के मैं ऊपर भी डाल देता हूँ, ताकि जो ये ज्वाइन व्हाट्सअप लिखा है ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाए ऊपर से। ये देखें, ये जो है ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है वो बेहतर होती चली जाए। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये भी नीचे आ गया। तो अब जो है मैं 2 टैग यहाँ से हटाता हूँ ताकि लोगो थोड़ा सा और ऊपर हो, सेंटर अलाइन रहे। तो ये देखें ये लोगो आ गया। अब जो है आपकी तीनों चीज़ें सेंटर में आ गई हैं, आपने BR का टैग लगाना भी सीख लिया है। अब ये इसके आगे भी मैं डन लिख देता हूँ, ये भी आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे लिंक लगाना, यानी HTML के अंदर लिंक कैसे लगाते हैं किसी भी टैग्स के साथ। तो जैसे कि हम एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी इसी तरीके से होता है। तो वो किस तरीके से लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो लिंक के टैग के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने नोटपैड++ में। लिंक कहाँ चाहिए, बेसिकली इमेज के नीचे। तो नोटपैड++ मैंने खोला। अब इमेज के नीचे जो है मैं टैग लगाने वाला हूँ, क्या मैं लगाने वाला हूँ लिंक का टैग। लिंक के टैग को किस तरीके से लगाते हैं, ये टैग ओपन भी होता है क्लोज भी होता है। तो मैंने ए लगाया, ए जो है लिंक का टैग होता है। फिर यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया कौन सा लिंक खुलना चाहिए, तो यहाँ मैं लिखूँगा href, ठीक है। फिर =2 का साइन लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। जैसे यहाँ इमेज था, यहाँ सोर्स था, तो यहाँ पे जो है फिर आपका सोर्स जो है वो इमेज की होती है, और लिंक का जो है href होता है, यानी रेफरेंस। तो इसके बाद जो है =2 लगाते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, और फिर जो है इस ब्रैकेट को हम कर देते हैं क्लोज कर दिया हमने। अब जो है स्पेस देके इसके ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं। कैसे क्लोज़ होता है, ये ए का ब्रैकेट जो क्लोज़ होता है वो ए के साथ ही होता है, यानी स्लैश लग जाएगा, ए लिखा जाएगा और क्लोज़। ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गया, बीच में मैंने स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे जो लिंक है, ए लिंक है, और href जो है वो रेफ़र कर रहा है, किसको रेफ़र कर रहा है, कौन सा लिंक है। और ये जो बीच में टेक्स्ट आएगा ये आपका डिस्प्ले टैग होगा, जो कि आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा होगा। तो उसके पीछे लिंक लगा हुआ होगा जो कि href वाला होगा। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो कि डिस्प्ले पे शो होगा वेब पेज पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास 1, ठीक है, हमारी क्लास 1 है। तो अब YouTube से मैं जो क्लास 1 अपलोड की थी उसका लिंक उठा लेता हूँ, फिर जो है वो लिंक इधर डाल देता हूँ। तो YouTube पे आ जाता हूँ मैं, और ये मेरे चैनल की वीडियो आ गई। ये वाली वीडियो है, इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने लिंक इसका कॉपी किया। अब यहाँ पे ये देखें दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये देखें अब ये लिंक यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये लिंक यार कुछ बड़ा लग रहा है। तो शायद मैं वीडियो खोल के लिंक डालता तो थोड़ा छोटा आता। तो मैं वीडियो खोल के लिंक डालता हूँ पहले। तो वीडियो पे क्लिक करके मैंने ओपन किया, देखें ये लिंक छोटा है। तो अब जो है मैं इस लिंक को कॉपी कर लेके यहाँ पे पेस्ट करूँगा वापस से। तो मैं आता हूँ, ये लिंक मैंने कॉपी किया अपनी वीडियो का, और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पुराना वाला जो मैंने पेस्ट किया था ये मैं हटा देता हूँ, और ये वाला पेस्ट कर देता हूँ। ये छोटा लिंक है, ये देखें ये बिल्कुल सेट हो चुका है इसके अंदर। तो ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। href रेफ़र कर रहा है यूट्यूब को रेफ़र कर रहा है, क्या डिस्प्ले नाम है क्लास 1, यानी कि जो हमारे वेबसाइट पे शो हो रहा है वो क्लास 1 है। उसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है वो लगा हुआ है यूट्यूब की वीडियो का। तो ये हमारा टैग क्लोज़ हो गया। तो ये हमारा टैग है किसका, लिंक का टैग। तो अब मैं फ़ाइल को सेव कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ लिंक शो हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये लिंक शो हो गया। दिख रहा है आपको क्लास 1 लिखा हुआ है। तो क्लास 1 तो लिखा हुआ है, यहाँ एक BR के टैग की ज़रूरत है क्योंकि क्लास 1 नीचे आना चाहिए इमेज के। तो मैं इमेज और क्लास 1 वाले टैग के दरमियान में एक BR का टैग लगा दूंगा। ये देखें ये यहाँ पे मैंने BR का टैग लगा दिया। अब मैं इसको सेव कराता हूँ और फिर रिफ़्रेश करके देखता हूँ। ये देखें ये नीचे आ गया बिल्कुल। अब थोड़ा सा लुक बेहतर हुआ है इसका नीचे आने के बाद। तो इस तरीके से ये लिंक लग गया। खोलता हूँ मैं इसको क्लिक करके, तो देखें ये मेरी YouTube वीडियो पे आ जाएगा। ये देखें ये मेरी YouTube वीडियो के ऊपर आ गया है और लिंक परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारी HTML की वेबसाइट पे। तो इस तरीके से लिंक आप बना सकते हैं HTML के अंदर। तो हमारा HTML टैग भी मैंने आपको सिखा दिया, तो यहाँ भी डन लिख देता हूँ। अब हमारा बचा है इनपुट टैग। तो इनपुट टैग हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर।
तो इनपुट टैग के लिए बेसिकली लेबल भी यूज़ होता है और फिर उसके नीचे इनपुट भी यूज़ होता है। दोनों को मैं करना सिखा देता हूँ आपको। इनपुट के जो टैग होते हैं ना, वो काफ़ी सारी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप सीख लेते हैं ईमेल की। तो यहाँ से मैं टैग लगाना शुरू करता हूँ। लिंक के नीचे क्लास 1 जो लिखा हुआ था उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि वो जो एक इनपुट है वो शो हो। तो सबसे पहले लेबल का टैग लगाऊंगा मैं। लेबल क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके बाद मैं स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद यहाँ लिखूँगा फोर मीन्स के मुझे ये लेबल है किस चीज़ के लिए। तो इज इक्वल टू का साइन, इन्वर्टेड कॉमा और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, ठीक है, ईमेल। और उसके बाद जो है मैं ये लेबल का टैग अभी क्लोज़ नहीं हुआ, इसके दरमियान में आता है कुछ, क्या आता है वो मैं बताता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लेबल का टैग जो है उसके अंदर लिखूँगा इंटर योर ईमेल, ठीक। अब यहाँ पे मैं जो हूँ लेबल का क्लोज टैग लगा रहा हूँ, सिर्फ स्लैश की एडिशन होगी जैसे तमाम टैग्स में हो रही है और ये लेबल का टैग क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये लेबल का टैग ओपन हो रहा है और लास्ट में क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये आ चुका है, लेकिन ये साथ मिलकर आ गया है। BR की ज़रूरत है, एक BR यानी लाइन ब्रेक की। तो यहाँ पे मैं एक लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ से ये BR का टैग उठाया, ये कॉपी पेस्ट किया और इसको सेव कराया मैंने। अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये नीचे आ गया सेंटर अलाइन। तो यहाँ पे जो है मैं एक और BR का यूज करता हूँ कॉपी, क्योंकि थोड़ी सी सेटिंग हो जाए। तो यहाँ पे भी एक BR यूज़ करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा गैप हो जाए इनके दरमियान में। और फाइल को सेव करा के रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे जो है स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं BR के टैग हटा के। तो यहाँ से मैंने हटाया, इसको सेव कराया, अब रिफ़्रेश करता हूँ, ये गलत टैग हट गया। एक मिनट में वापस जाता हूँ, ये वाला वापस लगा के ये वाला हटाना है हमें। तो ये हटा के सेव करा और अब देखते हैं, ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट लुक आ चुका है, ठीक है। अब जो है हम इनपुट की फ़ील्ड यहाँ पे लगाएंगे। लेबल के साथ इनपुट की फ़ील्ड लगती है, तो वो हम लगाते हैं। लेबल के नीचे हम शुरू करते हैं टैग इनपुट का। तो इनपुट लिखेंगे हम, इनपुट, ठीक है। फिर स्पेस देके लिखेंगे टाइप। इनपुट की भी बहुत सारी टाइप होती हैं, हम कौन सी वाली टाइप यूज़ कर रहे हैं, ईमेल वाली। इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे 2 और फिर जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में जो है हमें लिखना है ईमेल, क्योंकि हमारी टाइप ईमेल है। तो इन दोनों के दरमियान में हमें लिखना है ईमेल। इससे पहले मैं यहाँ पे स्पेस देके का नाम भी रख देता हूँ। नेम का टैग लगाया और उसके बाद इज इक्वल टू लगेगा और फिर 2 इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, फिर उसके ब्रैकेट क्लोज किया। फिर उसके यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले आएगा ईमेल और नाम में भी आएगा ईमेल, ठीक है, दोनों जगह ईमेल आएगा। और इनपुट का जो टैग है वो ओपन और क्लोज सेम ही होता है, इसका क्लोज टैग कोई नहीं होता, ये सेम ही होता है, ठीक है। तो ये हमने करा। अब जो है यहाँ पे ओपन का इनपुट का हमारा टैग लग चुका है। इस फाइल को करा सेव। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये टैग यहाँ पे लग चुका है और ये देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा भी जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखें मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ, तो ये देखें ये मेरी ईमेल है। तो यहाँ पे आराम से टाइप हो रही है yahoo.com, ठीक है, ये हमारी ईमेल टाइप हो रही है इसके अंदर। तो अब ये वाला जो हमारा इनपुट का टैग था वो भी हमने लगाना सीख लिया है, तो हम उसके आगे भी लिख देते हैं डन, ठीक है। हम अभी तक 5 टैग सीख चुके हैं। अब बारी आ गई है बटन की। बटन कैसे बनाएं, तो हम बटन बनाते हैं अब। तो बटन के लिए जो हमारा टैग यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नोटपैड++ के अंदर और इनपुट के नीचे जो है हम बटन का टैग लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ लिखा मैंने बटन, ठीक है। बटन लिखने के बाद फिर टाइप लिखी। बटन की भी काफ़ी सारी टाइप होती हैं। हम जो टाइप नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं वो टाइप है सिंपल बटन, लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो टाइप में मैंने लिख दिया बटन, ठीक है, बटन लिखा और उसके बाद जो है मैंने इस बटन के ब्रैकेट को कर दिया क्लोज़, ठीक है। अब बटन का जो ब्रैकेट है वो ओपन भी होता है और क्लोज़ भी होता है बटन का जो टैग है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बटन के डिस्प्ले पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सबमिट, यानी कि जो हमारी वेब पेज के ऊपर शो हो
तो वो सबमिट होगा। ठीक है, सबमिट लिखा हुआ होगा और यहाँ पे मैं क्लोज़ का टैग लगा देता हूँ बटन का क्लोज़ टैग सिंपल ही है, स्लैश का एडिशन होगा और ये मैंने क्लोज़ किया। अब जो है ये बटन का हमारा टैग लग चुका है। तो ये देखें यहाँ बटन कॉल हो रहा है, फिर ये टाइप कॉल हो रही है, फिर जो है ये क्लोज़ टैग लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बीच में लिखा हुआ है सबमिट। तो यहाँ पे एक BR की लाइन लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बेहतर सी हो जाए। तो BR की लाइन लगा दी मैंने कि बटन नीचे आ जाए। अब इसको देखते हैं, ये देखें हमारा बटन आ गया। ठीक है, हमारा बटन आ चुका है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कहीं पे जाके टाइप करते होंगे, वहाँ पे बटन दिया हुआ होता है, तो ईमेल सबमिशन का और दूसरी चीज़ें सबमिशन का, तो इस तरीके से बटन वाला फंक्शन होता है। लेकिन इस बटन में अभी कोई फंक्शन ऐड नहीं किया, वो हम आगे की वीडियो में करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो BR का टैग मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ और ताकि ये थोड़ा सा और बटन नीचे आ जाए, ये परफेक्ट। एक BR का टैग और लगेगा, वो कहाँ पे लगेगा, वो लेबल और इनपुट के दरमियान में लगेगा कि वो दोनों भी थोड़े से नीचे आ जाएं, एक दूसरे के साथ ना हो, तो थोड़े से लुक में बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे BR का टैग लगाया और इसको सेव करा मैंने, रिफ़्रेश, ये देखें अब लुक काफ़ी बेहतर हो चुका है, बहुत अच्छा लुक हो चुका है इसका, आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टैग और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, वो कौन सा टैग, उससे पहले हम ये बटन के आगे भी डन लिख लें क्योंकि ये टैग भी हमने सीख लिया। तो इससे अगला टैग जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ वो है बोल्ड फॉन्ट टैग, यानी कि फ़ॉन्ट को बोल्ड करना किस तरीके से हम बोल्ड कर सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट को HTML में। ये तो CSS से होता ही है और उसी से करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन HTML में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो। तो यहाँ पे हम इस क्लास 1 के टैग को बोल्ड करने वाले हैं। तो इसको बोल्ड करने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं, क्लास 1 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, अब हमने सिर्फ क्लास 1 को करना है और इसमें किसी को नहीं करना। तो हम क्लास 1 के आगे और पीछे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम ब्रैकेट खुला और यहाँ पे लिखा B फॉर बोल्ड और यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने क्लोज टैग लगा दिया 1 के बराबर में, यानी ओपन और क्लोज टैग दोनों हो गया, सेम है, सिर्फ स्लैश का एडिशन है हर टैग में। सेव कराएंगे हम इसको और अब यहाँ पे जाके देखते हैं कि ये देखें ये बोल्ड हो जाएगा। क्लास 1 जो है, आप गौर से देखिएगा, ये देखें ये बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से बोल्ड का फंक्शन काम करता है इधर। तो ये 4-5 कितने टैग मैंने आपको सिखा दिए, 6 अप्रॉक्स 6-7 मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो ये 6-7 की प्रैक्टिस आप करें और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करके आज रात या कल दोपहर तक आप सबमिट करें कि आप किस तरीके से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे प्राइवेट चैट के अंदर। वहाँ से ग्रुप से आप मेरा नंबर देख सकते हैं एहसन हाशिम, और उसमें प्राइवेट चैट के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी इशू आपको आता है। तो ये सबमिशन आप करें, आप इसको प्रैक्टिकली बनाएं, बनाने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करें कि आपने क्या बनाया है। सब अपने अपने तरीके का अलग अलग बनाएं, कोई जैसे ये मैंने बना दिया सेम ऐसा ना बनाएं, थोड़ा बहुत मुख्तलिफ सा बनाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।